बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बफ़ज़्ल खुदा खैर व आफ़ियत से होंगे, ठीक होंगे, और आपके घर वाले भी अल्लाह के फ़ज़ल से तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मेरे बच्चों, मैं कॉलेज में मौजूद हूँ। यस्टरडे ही मैंने आपको बता दिया था, डे बिफोर यस्टरडे। और कॉलेज में इंटरनेट का कनेक्शन आपको पता है बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, इतने सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता को प्रॉब्लम होती है तो मैं डेटा पे आ जाऊँगा इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बहुत 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 ठीक हूँ। अल्लाह का करोड़ों शुक्र। मुझे अल्लाह आप जैसे अच्छे बच्चे अता फरमाए हैं जो इतनी रिस्पेक्ट भी करते हैं और दुआओं में भी याद रखते हैं। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा मैं ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। उम्मीद करता हूँ आप भी और आपके घर वाले भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन, अल्लाह का करोड़ों शुक्र है। मेरे वालिद बहुत बेहतर हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत बेहतरी की तरफ आ रही है, क्योंकि एज फैक्टर है। तो वो बहुत ज़्यादा, मैं जितना वीक हुआ था, मतलब मेरी सांस फूल रही थी, तो आप सोचेंगे मैं पढ़ाते हुए मेरी सांस फूल रही थी, तो वालिद साहब तो एज फैक्टर है, ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। जी वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्र है। आप लोगों की दुआओं से वालिद साहब भी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं आपकी क्लास शुरू करने से पहले इत्तेफाक से ज़रा चीज़ों पे गौर व फिक्र कर रहा था कि जाहिर सी बात है ऑनलाइन पढ़ाना, वालेकुम अस्सलाम महा, ऑनलाइन पढ़ाना और फिज़िकल पढ़ाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था और है। तो आप यकीन कीजिए, मैं ये सोच रहा था कि भाई क्या क्लास है मेरे पास और क्या क्लास है मेरी क्लास की, कि मैंने इन बच्चों को सबसे पहला सवाल वो पढ़ा दिया जो मैं आम तौर पे बहुत बाद में पढ़ाता हूँ। यानी ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन तो ज़िंदगी में आपके पास कभी नहीं आया पेपर में, जितना बड़ा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा दिया। तो फिर मुझे ख्याल आया कि यार आखिर मैं पहला सवाल ये क्यों पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन 1 लिखा है, नहीं। फिर मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों से, अच्छा जब फिजिकल आते हैं ना बच्चे, तो हम उनको 2-3 पेजेस पर, हाँ हाँ बिल्कुल तारीफ है, बिल्कुल तारीफ है अल्हम्दुलिल्लाह। रेगुलर रहने वालों की तो ख़ास तौर पर तारीफ है, और जो किसी वजह से रेगुलर नहीं थे, चलें उनकी भी तारीफ ही सही। तो मतलब ये कि ये सवाल ना, आप मेरी बात को यकीन तब करेंगे। अच्छा, आवाज़ लैग हो रही है बहुत। अच्छा अच्छा भाई, और भी बच्चों के पास मेरी आवाज़ ख़राब आ रही है क्या? सर मुझे कंफर्म कर लेने दें, फिर मैं कुछ इलाज करता हूँ, डेटा कनेक्शन पे आ जाऊँगा, यही कर सकता हूँ, क्या ख्याल है? ओके जी, मैं डेटा पे आ जाता हूँ। और बोलें जनाब आली, रुकें। अब बताएं मुझे, आवाज़ बेहतर हुई? अब बताएं आवाज़ बेहतर हुई या अभी भी वैसे ही है? प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आवाज़ बेहतर हुई या वैसे ही है? इस्माइल भाई, आवाज़ में कुछ बेहतरी आई या अभी भी वैसे ही है आवाज़? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्यारे बच्चों, क्या अब आप मुझे सुन सकते हैं? कुछ बेहतर हुई आवाज़ या अभी भी वैसे ही है? प्यारे बच्चों, आपको मेरी आवाज़ कुछ बेहतर हुई? अच्छा, रामीन कह रही है नहीं वैसे ही है, अब भी वैसे ही है।
और बेहतर करता हूँ, परेशान ना हो, 1 मिनट दीजिए बस। ओके जी, अब बताएं आवाज़ कैसी है? अब आवाज़ बेहतर हुई? कुछ बेहतरी आई आवाज़ में? हाँ, हो गई। हाँ भाई, अपने पैसे खर्च होंगे तो बेस्ट ही होगी, क्यों भाई? अपने पैसे खर्च होंगे तो बेस्ट तो होनी है ना। चलें कोई बात नहीं, आपकी मोहब्बत में ये भी सही। चलो प्यारे बच्चों, अब पढ़ते हैं अपने कनेक्शन से। आओ चलो मेरे बच्चों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, आपके लिए कुछ तारीफी कलमात बयान कर रहा था कि मैंने आपको इत्तेफाक से क्वेश्चन 1 वो पढ़ाया है जो मैं आमतौर पे 4, 5, 6 सवाल पढ़ाने के बाद करवाता हूँ। और वजह यह है कि क्यों करवाया मैंने ऐसा, मुझसे गलती क्यों हुई। तो गलती बताने में गुरेज नहीं करना चाहिए। गलती हो गई, इंसान से होती है, हो गई। गलती हुई कि फिजिकल जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को 2-3 पेजेस हैं मेरे पास, वो फिजिकल पेजेस हैं, इत्तेफाक से वो टाइप नहीं हुए हुए, तो हम बच्चों को वो पेजेस दे देते हैं। उससे छोटे छोटे सवाल होते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 लाइनों के। अगर आप देखना चाहें तो मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन पे लाऊं, अगर अगर वो मेरे पास, मैंने मोबाइल से, हाँ काफी मूड में हो आज तुम, अच्छा मजाक कर रही हो बेटे। मेरा बेटा ये है, मुझे आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं इंशाल्लाह निकाल लूँगा। नहीं, आप सही बता रही हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, ये है सवाल क्वेश्चन 1। और सिर्फ क्या करवाते हैं हम इसमें बच्चों को, हम इसमें बच्चों को पढ़ाते हैं, जरा इस सवाल को पढ़ें। गुड है, चलो अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। चले मैं भी कोशिश करता हूँ, बस आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग इसीलिए प्रॉपर तरीके से डालता रहता हूँ कि मुझे पता है ये बच्चे अगर मेरे साथ नहीं पढ़ेंगे तो तन्हाई में तो पढ़ ही लेंगे। तो आपने पढ़ा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। बच्चों जरा देखना इस सवाल का ये वाला रिक्वायर्ड, मतलब रिक्वायर्ड आखिर में है यहाँ पे, क्योंकि ये पिक्चर है मैं इसको बोल्ड नहीं कर सकता। अरे वाह, हाँ बस ऐसे ही हो सकता है। यूज द इनडायरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम। अब तुम अंदाजा लगाओ अपनी काबिलियत का कि मैं आमतौर पे पहला, दूसरा और 8-10 सवाल ऐसे पढ़ाता हूं जिसमें हम बच्चे को एक एक एक्टिविटी, जरा दूसरी एक्टिविटी देखना। आओ दूसरी एक्टिविटी देखते हैं क्या लिखिए। द लिस्ट दैट follows itemizes Farzan Corporation transaction. Identify each as an operating activity, an investing activity, a financing activity or a non-cash transaction। और आखिर में बोला हुआ नन ऑफ द अबव। ऐसे सवाल पढ़ाता हूँ बच्चों को। और मैंने आपको क्या पढ़ा दिया माशाल्लाह, पहले मैंने आपको पढ़ा दिया सबसे पहले इतना बड़ा सवाल जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब बन रहा है माशाल्लाह। गुड है, गुड है, अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग जो है वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इस लिहाज से कि हमें भी, मतलब हमें भी अपने ऊपर एक वो हो रहा है कि प्राउड, कि भाई हमारे पास ऐसा बच्चा है माशाल्लाह। और आप एक मुश्किल चीज़ सीख रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है, मैं इस बात पे 100% एग्री करूंगा
कि टाइम बहुत लग रहा है। ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि मेरे सामने बच्चे नहीं होते, चेहरे नहीं होते, तो मैं एक ही बात को 4-4, 5-5 बार भी कभी कभी रिपीट करता हूँ। मजबूरी है, क्या करें, ज़रूरी है। हाँ, मैं कर दूंगा, मैं आप लोगों को भेजूंगा डेफिनेटली, इसीलिए तो मैंने इसको स्क्रीन पे लाया हूँ। ये क्या कहते हैं हरीम, ये क्वेश्चन इसीलिए तो स्क्रीन पे लाया हूँ। ये मैं अभी अपने मोबाइल से डाउनलोड किए हैं यहाँ पे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। अब मैं आपको ये भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, तो ग्रुप पे डाल देता हूँ, GCR पे डाल दूंगा। हाँ, अच्छा, अब काम की बात यह है, तुमने ना ये 1 से 10 सवाल हैं, ये सारे अटेम्प्ट करने कितने दिनों में? हफ्ता, इतवार, बस 2 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है। पीर से हम इंशाअल्लाह, या अगर नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन और सही, हम लास्ट SLO पढ़ना शुरू कर देंगे। सही है, लास्ट SLO इन्वेंट्री वैल्यूएशन का इंतहाई आसान तरीन दुनिया का, ठीक है, बहुत सिंपल कंप्यूटेशन बेस है, उसे पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। कोर्स का क्लास एक्टिविटी है वो भी खत्म हो जाएगी। और मजे की बात है, एक क्लास एक्टिविटी तो हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ चुके हैं, SLO 7 अगर आपको याद हो। बेटा जनवरी फरवरी में पता नहीं क्या करेंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, ये हो सकता है कि हम पास्ट पेपर सॉल्व कर लेंगे, हम कुछ बातें कर लेंगे, हम कुछ कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड बात कर लेंगे। SLO 7 अजियत नहीं है प्यारे भाई, बड़ा आसान है, यकीन करें। हाँ, अल्लाह ताला कभी मौका दे मुझे और आपको तो किसी वेलफेयर के लिए हम अकाउंटिंग का काम फ्री में कर देंगे, क्या ख्याल है ना? अच्छा, हाँ, प्रैक्टिस करवा लेंगे, पास्ट पेपर प्रैक्टिस कर लेंगे, MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, बेहतरीन, क्या ख्याल है? MCQs डिस्कस करेंगे, है ना? और मैंने आप लोगों के कल पेपर्स भी आपको रिटर्न कर दिया, आप उसमें भी देख लें, कहीं कोई MCQ समझ ना आया हो। वैसे तो आपने माशाल्लाह एक दूसरे से पूछ के बेहतरीन सॉल्व किए थे माशाल्लाह। हाँ हाँ, रिपीट टेलीकास्ट भी चलाएंगे, जो जो टॉपिक आप बोलेंगे सर दोबारा हो जाए। हाँ हाँ हाँ, इंशाल्लाह एडमिशन भी हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से बेटा, इंशाल्लाह। अच्छा भाई, अब सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा था क्वेश्चन 1 तुमने करना है अब। और पता है क्या मजे की बात, सुनना जरा, प्लीज 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 ध्यान से मेरी बात सुनना। ये है क्वेश्चन 1, ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल 32 से 21 हो गया। कैश को हमने इग्नोर किया था, याद है ना तुम सबको? कैश हालांकि करंट एसेट है, लेकिन हमने कैश को इग्नोर किया था, याद है सब बच्चों को मेरी बात? हाँ, और हमने ट्रेड रिसीवेबल के बारे में क्या बोला था? ईयर 1 में 32, ईयर 2 में 21। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, वाइस वर्सा रिलेशन था कैश से इसका। ट्रेड रिसीवेबल कम होगा, पैसे पैसे बढ़ेंगे। ट्रेड रिसीवेबल कम होगा, पैसे बढ़ेंगे, कैश इंक्रीज होगा। तो हमने इसे ऐड किया था, सॉल्यूशन चेक कराता हूं। ये देखो, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल पॉजिटिव लिखा था, याद आया? याद आया सब बच्चों को? नहीं आया तो पूछो बेफिक्र होकर, किसी को याद ना आए तो वो पूछे बेफिक्र होकर, बेफिक्र होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, ओके। तो अगर आप कहते हैं सर याद आ गया, समझ आ गया, सर जी बेटा, जी मेरा बच्चा। हाँ सर, मैं पूछ रही हूँ कि आपने जैसे अभी हमने ट्रेड रिसीवेबल को डिक्रीज किया तो हमने उसकी वैल्यू पॉजिटिव में मतलब ऐड बैक किया उसे, तो हम जो कैश के अंदर ऐड बैक करना है या लेस करना है वो हम ट्रेड रिसीवेबल के इंक्रीज या डिक्रीज से देखेंगे ना? जी, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल नहीं, और भी चीजें पढ़ाई थी वहां मैंने, ये नहीं। वो सर वो तो पता है, बट इंडिविजुअली एज इन सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल की बात करी। हाँ, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल, सही है। वैसे वैसे जी मेरा बच्चा, वैसे मेरा बच्चा ट्रेड रिसीवेबल के साथ कनेक्ट होता है, ट्रेड रिसीवेबल के साथ कनेक्ट होता है क्या? यार सवाल कहाँ है, एक तो ये बड़ा मसला है, ये रहा सवाल। ट्रेड रिसीवेबल के साथ कनेक्ट होता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, लेकिन इस अलाउंस फॉर बैड डेट्स के चेंज को मैं ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट कर चुका हूँ एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स में, इसलिए नहीं लिख रहा। जी ट्रेड रिसीवेबल यहाँ आया, सही, तमाम करंट एसेट, तमाम करंट लाइबिलिटी, और करंट एसेट में याद रहे कैश ना लिख देना, क्या याद रहे? कैश ना लिख देना, वरना आखिर में ठीक है चेंज सर। नहीं आएगा, सही है? ओके। अच्छा, अब सर हाँ, अब तुम लोग अपना होमवर्क भी समझ लो, मैं ये सारे पेज तुम्हें भेज दूंगा, GCR पे भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप भी कर दूंगा, बोलो तो। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ अब मैं तुम्हें एक जुमला समझा रहा था, मैंने जो सवाल तुम्हें पढ़ाया उसमें तो मैंने ईयर 1 ईयर 2 करके लिखा, और
तुम्हें डिक्रीज निकालना भी सिखा दिया, तुम पढ़कर सीख गए। अगर ईयर 1 में 32 था, ईयर 2 में 21 है, तो ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि अभी महा ने बोला, आपने सबने सुना। लेकिन ये इसी तरह ट्रेड पेबल के बारे में 52 था, 40 हो गया, 12,000 से कम हो रहा है। लेकिन जरा देखना, ये सवाल वाकई में क्यों कह रहा हूं इतना आसान है। ये देखो, यहां हमने ये तक बता दिया, ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज्ड बाय इतना, इन्वेंट्री इंक्रीज बाय इतना, प्रीपेड रेंट डिक्रीज इतना, अकाउंट पेबल इंक्रीज इतना, सैलरी पेबल इंक्रीज इतना, इनकम टैक्स पेबल डिक्रीज इतना। आप अंदाजा लगाएं कि हमने यहां आपको ओपनिंग और एंडिंग नहीं बताया, आपको इंक्रीज और डिक्रीज भी निकाल के दिए हैं। तो ये सवाल तो अब आपके लिए हलवा नहीं हो गया। क्या कहते हैं, नेट इनकम भी लिख के दी हुई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी दिया हुआ है। जबकि मेरा सवाल देखिएगा, मेरा सवाल देखिएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहां लिखा नजर आ रहा है? किसी को बताए? कोई है कोई खूबसूरत जो मुझे बताए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये लिखा हुआ? सर बोले जी। एग्जैक्टली, कहीं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है, बल्कि हम आपने जहानत से डेप्रिसिएशन निकाला। बोला सर डेप्रिसिएशन जाता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अगर पहले से था 40 and now it is, if it is 60,000, it means the allowance for depreciation account is increasing by 20,000 rupees. It means हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा, एंट्री बनाई होगी, उसकी वजह से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ा है 20,000। तो 20,000 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने कहा। सॉल्यूशन जो मैंने बनाया उसमें 20,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये लिखा, याद आ रहा है? नेट इनकम लिखी थी, मिट गई क्या? ये लिखी हुई 56। सब याद आ रही है बातें? लेकिन आप देखें कितना आसान सवाल है ये। और मजे की बात है, सिर्फ ये आसान नहीं है, अरे भाई आपके बोर्ड में ऐसे सवाल आते हैं, सुना आपने मेरा जुमला, आपके बोर्ड में ऐसे सवाल आते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। सर तो मैंने ये जो बना हुआ है स्क्रीन पे वहां, ये अबे ढक्कन, ये क्वेश्चन 1, सुन नहीं रही मेरी बात? कर्सर नहीं देख रही? क्वेश्चन 1 नजर नहीं आ रहा? ये वाला स्क्रीन देखो ना, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इस तरह के। और मजे की बात है, इस बार तो आपके पास सवाल ही नहीं आने, इस बार तो आपके पास एमसीक्यू आने। तो एमसीक्यू के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए अच्छी। क्यों भाई एहसन भाई, समझ आ रही है बात? मैंने कहा एहसन भाई का माइक अनम्यूट हुआ है, तो हो सकता है कोई बात जरूरी करनी है। अच्छा जी, बात को आगे बढ़ा लेते हैं। मेरा ख्याल है अब आप अपना होमवर्क समझ चुके हैं। आप अपने घर पे सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे इस सवाल में, और अगर कोई इधर उधर की चीज दी गई हो तो आप उसे इग्नोर करेंगे। ओके, अच्छा, यानी आप इतना काम करेंगे इस सवाल में। क्या यहां बैठे हुए सब बच्चे समझ गए? जी एहसन भाई, बस अब सीन ही सीन है, क्या बोलूं जी। युसरा समझ गई, हर बच्चा समझ गया, हर बच्चे का रिप्लाई नहीं आया, हर बच्चा समझ गया, लेकिन नहीं। अब अशकान भाई को आवाज भी आ रही होगी, लेकिन नहीं, रिप्लाई नहीं करूंगा। रिप्लाई क्यों करूं? ये लिख के भेज देते हैं आवाज नहीं आ रही, आवाज खराब आ रही है। लेकिन मैं क्यों टाइपिंग करूं? मेरी नन्ही नन्ही उंगलियों में दर्द हो जाएगा। अजीब मजाक है यार, मतलब क्लास में बैठे होते थे तो भी बैठे हुए रहते थे, कभी कभी बोलते थे तो इतनी जोर से बोलते थे कि सब बोलते थे अशकान ने बोला। चले बहरहाल भाई, पार्टिसिपेट क्या करें बेटा, इससे जरा मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। हसन अहमद जाहिद साहब, सर क्या कहते हैं आप? क्या कर दूं मैं? रिपीट कर दूं? क्या रिपीट करूं ये तो समझाएं। इतनी बड़ी बात मैं कैसे रिपीट कर दूं? अटेंडेंस के टाइम आ जाते हैं सब लोग, और बस क्या बोलूं सर, क्या रिपीट करूं? अनम्यूट करके बताएं ना मुझे, इतनी बड़ी बात है, मैंने तो बहुत कुछ कहा है, क्या रिपीट करूं मुझे बताएं। लास्ट बात तो मैंने बहुत सारी बातें की। सर जो आपने अभी डेप्रिसिएशन समझाने के बाद जो कहा था वो रिपीट कर दें। मैंने डेप्रिसिएशन समझाने के बाद क्या कहा था बच्चों, याद दिलाओ, कोई बच्चा मुझे याद दिलाए। अरीफ भाई आपका माइक अनम्यूट हुआ है। मैंने डेप्रिसिएशन समझाने के बाद यही कहा शायद कि भाई ये डेप्रिसिएशन हमने ऐड बैक किया, और यहाँ डेप्रिसिएशन की अमाउंट तक दी हुई है, नेट प्रॉफिट तक दिया हुआ है, आप सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक बनाएंगे कैश फ्लो, और बाकी इसके अलावा अगर कोई चीज इसमें इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग की दी हुई तो उसे इग्नोर करेंगे, ये कहा है। और 1 से 10 तक सारे सवाल अटेम्प्ट करेंगे लिख कर, और हो सकता है मैं ये सवाल GCR पर अगर डालूं तो मैं इनको असाइनमेंट बनाकर डाल दूं नंबर का, समझ रहे हैं आप?
और बाय मंथली में कैश फ्लो तक की चीजें आ रही हैं। बाय मंथली में SLO 8 पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन से, डिस्ट्रीब्यूशन, लिक्विडेशन, एडमिशन, रिटायरमेंट से फॉर्मेशन नहीं होगा। और फिर SLO 9 कंप्लीट। हाँ तो बेटा पेपर में ये सब हमने पढ़ा है ना, फर्स्ट बाय मंथली के बाद यही पढ़ा है। अच्छा, और कोई इंपॉर्टेंट बात तो नहीं रह गई? पता नहीं हसन जाहिद साहब क्या पूछ रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया, वो बोल रहे थे बस रिपीट करते हैं, मुझे याद ही नहीं है, इतनी सारी बातें कही हैं मैंने, लेकिन आई होप कि अल्लाह के हुक्म से वो पिक कर लेंगे और वो समझ जाएंगे और काम भी कर लेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे, असाइनमेंट के नंबर तो ऐड होते हैं ना, आप सबको पता है, इसी बार भी ऐड हुए हैं। मैंने आपको जो कल मार्क्स रिटर्न किए हैं वो आउट ऑफ 35 है। 15 मार्क्स के मैंने 15 मार्क्स तो मैंने आपको दिखाए नहीं, वो मैंने एक्सेल की शीट बनाई हुई है पूरी, आप कहेंगे तो मैं किसी दिन क्लास में शो कर दूंगा। आज एक ही यूनिट है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से क्वेश्चन 1 कंप्लीट करवा दूं और जो बातें मैंने आपसे करनी थी वो कर लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें हो भी गई हैं। हाँ शायद। अच्छा हसन, आप ये तो नहीं पूछ रहे, मैंने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहा कि हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला था ईयर 1 का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और ईयर 2 का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन देखकर, और दिमाग में ये सोचा था कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अगर 40,000 था और 60,000 हो गया तो इसमें हो रहा है इजाफा 20,000, और ये अकाउंट बढ़ता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की वजह से। ये समझ आ गया? ओके ओके सही है। बस तो फिर एक काम करते हैं बच्चों, असाइनमेंट GCR पे असाइनमेंट के तौर पे डाल दूंगा मैं ये 10 क्वेश्चन, और आप इसको अटेम्प्ट करेंगे हर क्वेश्चन को इंशाल्लाह, और उसका सॉल्यूशन बनाकर उसकी पिक्चर नीचे पोस्ट करेंगे। सही है? क्लियर? अच्छा, और मैं देख रहा हूं कि मैं जब से बीमार हुआ हूं ना, कुछ बच्चे भी जो है वो प्रेजेंस के हिसाब से बीमार हो गए। वो पहले आते थे, शायद वो भूल गए कि क्लास टीचर अभी जिंदा है। अभी क्लास टीचर मरा नहीं है, क्लास टीचर जिंदा है, लेकिन आप नहीं आ रहे ना जो बच्चे, और अब वो रिकॉर्डेड लेक्चर अगर देख लें आज का, तो उनसे अदब से कह रहा हूँ, तमीज से कि आ जाएं, शराफत से क्लास में आ जाएं तो बेहतर होगा, वरना कोई बात नहीं, मसला थोड़ी है कोई। अभी गोट हमारे हाथ में है, और रिकमेंडेशन लेटर तो मेरे पास से ही जाएगा, फिक्र ना करें। हाँ ओके, अब धमकियां देनी पड़ेंगी, क्या करूँ मैं धमकी देता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप लोग आप खुद देखें, 32 बच्चे मेरे साथ क्लास में हैं, ये क्या इंसानियत है? मतलब मैंने बीमारी तक में आपको छोड़ा नहीं कि नहीं बच्चों को पढ़ाना है, इनका सिलेबस है, और आप लोगों को एहसास नहीं है। आपसे मुराद जो नहीं है इस वक्त क्लास में उनको बात कर रहा हूँ। कोई 1-2 लोग बीमार हो सकते हैं ना, 3 लोग हो सकते हैं बीमार, 4 हो सकते हैं बीमार, आउट ऑफ 56 स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद ही नहीं है लोग, बोलने के बावजूद। अफसोस होता है। चले बहरहाल, अब इस बात के ऊपर मैं लंबी नहीं खींच रहा, मैं फिलहाल काम शुरू करता हूँ। क्या हो गया ये? चलो अब हम हेडिंग डालते हैं, फॉर्मेट निकाल के आपके सामने ले आता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आता रहे। फॉर्मेट के मुताबिक ये आपका फॉर्मेट आपके सामने मौजूद है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। सही है? इन्वेस्टमेंट, आप बताओ क्वेश्चन 1 कर लिया आप लोगों ने? अब मुझे रिप्लाई करो जरा, बताओ क्वेश्चन 1 कितने बच्चों ने कर लिया? एहसन भाई जरा ग्रुप पे मैसेज डाल दो कि जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं किया वो क्लास ज्वाइन करें फौरन, ग्रुप पे मैसेज डाल दो। नहीं किया कंप्लीट आप लोगों ने? कोशिश भी नहीं की? किसी ने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया? किसी ने भी नहीं किया? अच्छा चलें जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेडिंग। मुनीबा कहती है यस सर कर लिया, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मुनीबा ये बताओ, तीनों इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटीज को प्लस माइनस करके फाइनली कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? यानी तुम्हारे पास जो जवाब आया वो प्लस में आया या माइनस में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मैंने बोल्ड कर दिया, और अब मैं इसके नीचे लिखने का आगाज करूंगा। पॉजिटिव आ रहा है, कितना पॉजिटिव आ रहा है मुनीबा? जवाब बताओ बेटा, कितना पॉजिटिव आ रहा है मेरा बच्चा? अच्छा पॉजिटिव आना नहीं चाहिए वैसे, हाँ पॉजिटिव आना नहीं चाहिए।
अच्छा आगे बढ़ता हूँ। महा कह रही है लाइन ड्रॉप नहीं होगी। ओके ओके चलें चेक करते हैं। नहीं महा वजह ये कि बीच में कोई चीज़ नहीं है, सही है। तो मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की हेडिंग डाली और अब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखना शुरू कर रहा हूँ, राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे पता चलेंगी बताओ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन से अकाउंटिंग के हेड को फोकस करते हैं, बोलो। मैंने तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से, इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हें ये चीज़ समझाई थी, अगर तुम्हें याद हो। ये मैंने बना के दिखाया था पूरा, एक ये बना के दिखाया था कलरफुल, याद करो। यहाँ लिखा था ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये फाइनेंसिंग है, FA लिखा हुआ है, नजर आया। शुक्र है सब बच्चों ने जवाब दिया। नहीं, इस्माइल भाई ने दिया, मुनीबा ने दिया, मोहम्मद अली रजा ने दिया, मासूमा ने दिया, बस बाकी सब चुप बैठे हैं। सही है, बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। चले आप आ गए, यही एहसान अजीम है ना। और इसके अलावा मैंने आपको इस क्वेश्चन यहाँ पर भी दिखाया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं, इन्वेस्टिंग कौन सी हैं, एक एक लाइन पढ़ के सुनाई, फाइनेंसिंग की एक एक लाइन पढ़ के सुनाई। अब आपको याद नहीं है तो फिर अफसोस के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाते हैं। तो पहला नॉन करंट एसेट प्लांट, प्लांट एसेट 1,50,000 के थे, 2 लाख के हो गए। इट मीन्स हमने प्लांट क्या किया बताएं, हमने प्लांट क्या किया बता रहे हैं आप। शुक्रिया, खरीदा, परचेज ऑफ प्लांट एसेट्स। बताएं, पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो। जो बच्चे मैसेज पढ़ के आ गए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे अदब से दरख्वास्त करता हूं कि अगर वो इंसानों की तरह रेगुलर हो जाएं और क्लास में अपनी अटेंडेंस मेंटेन कर लें तो शुक्रिया, वरना फिर इंडिविजुअली मुझे आपके घर फोन करके बताना पड़ेगा कि आप पढ़ नहीं रहे। आप चाहते हैं ऐसा करना तो ओके जी, मैं तैयार हूँ। आपको पता है मैं फ़ोन करने में कतराता नहीं हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगती मुझे फ़ोन करने में। कुछ बच्चों के पेरेंट्स के नंबर तो मेरे मोबाइल में सेव हो गए हैं बाकायदा, उनसे इतनी ज़्यादा बातचीत होती है, वो वैसे भी मुझे मैसेज करते हैं, कभी फ्राइडे को मैसेज करते हैं, कभी सलाम दुआ करते हैं, कभी कोई प्रेयर्स भेज देते हैं जी। ओके जी प्यारे बच्चों, परचेज ऑफ प्लांट एसेट के अमाउंट नेगेटिव लिखने लगा हूं। सिर्फ 2 बच्चों ने मुझे मैसेज करके बताया, बस। कितने बच्चों ने? 2, एक इस्माइल भाई और एक हरीम ने के नेगेटिव लिखते हैं, बाकी सबको पता ही नहीं है क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, बस जिंदगी गुजर रही है। क्योंकि हमने प्लांट खरीदा तो प्लांट खरीदने से पैसे आए या गए? 50,000 हमारे पास से। महा बताओ जल्दी से, अनम्यूट करके मैंने इसको एक कॉलम पीछे क्यों लिखा है, जवाब दो। क्योंकि फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये जवाब सर क्योंकि और भी आएंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि हमें और भी नॉन करंट एसेट नजर आ रहे हैं, नहीं होते तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ लिख देता और इसे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कह देता। ओके, थैंक यू सो मच मेरा बेटा। वापस आ गए क्वेश्चन पर। प्लांट एसेट के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्लांट एसेट का कॉन्ट्रा एसेट है, लेकिन ऑलरेडी इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखकर माइनस कर चुके हैं, क्योंकि इससे डेप्रिसिएशन ना इसमें एसेट आया ना गया। सही है, नॉन कैश एक्टिविटी है। ओके, लैंड 60,000 की थी, 50,000 की रह गई। इसका मतलब है लैंड हमने क्या कर दी, लैंड हमने बेच दी। अगर लैंड हमने बेच दी तो मैं अभी आसान बात करता हूं, कितने की लैंड डिक्रीज हो रही है, कितने की लैंड डिक्रीज हो रही है? तो हम ये फर्ज कर रहे हैं कि लैंड 10,000 की कम हो रही है और 10,000 की 10,000 में ही बेची। क्या बोला? 10,000 की लैंड 10,000 में ही बेची। ये बात यहाँ जुमले से कंफर्म भी हो रही है। सर अगर ये जुमला ना लिखा हो तो भी मैं यही फर्ज करता कि 10,000 की जमीन 10,000 में बेची। सर ज्यादा और कम में भी तो बेच सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ज्यादा कम पे आप सुनना चाहते हैं तो मैं बोलूँ एक एक जुमला एक्स्ट्रा, अगर आप सुनना चाहते हैं। 10,000 की जमीन अगर 15,000 में बेची होती तो मुझे यहाँ से देख के तो कभी भी पता, यहां से देखकर तो कभी भी पता, क्योंकि मैं कहता जमीन तो मेरी 10,000 की ही गई ना, बेची कितने में, बेची कितने में? 15,000 में। तो मैं यहां, फिर मुझे यहां लिखा नजर आता सेल ऑफ लैंड एट ₹15,000, तो मैं कहता इसका मतलब है मुझे जमीन बेचने पे हुआ होगा लाजमी, बोलो, फायदा, और वो फायदा मेरे नेट प्रॉफिट में हो गया होगा, वो फायदा मेरे नेट प्रॉफिट में हो गया होगा।
ऐड, तो मुझे उसे करना पड़ेगा, मुझे उसे करना पड़ेगा लेस। याद आया? ये फॉर्मेट भी तुम्हारे सामने ले आया, इससे ज्यादा और क्या करूं? ये सब पढ़ा चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब समझा चुका हूं। गेन को करना पड़ेगा लेस, लॉस को करना पड़ेगा ऐड। लेकिन अभी पहला सवाल है, इसमें कोई गेन लॉस हमें नजर नहीं आ रहा। 10,000 की जमीन 10,000 में बेची। अच्छा सर फिर यहाँ क्या लिखते? फिर यहाँ 15,000 लिखते, क्योंकि 15,000 कैश आया। समझ में आया? अल्लाह करे आया, अल्लाह करे आया। तो मैं यहाँ दोनों को एडलेस करके बस लिख देता हूँ, ये है मेरा नेट कैश आउटफ्लो। सर फ्लो लिख दें अगर, लिखा जा सकता है नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अटेंडेंस मार्क कर दें, ओके अटेंडेंस मार्क कर दें। कुछ बच्चे आ गए हैं बेचारे, मैसेज पढ़ के आ गए हैं वो लोग, उन्होंने मैसेज पढ़ा, बोला भाई मैसेज आया ग्रुप पे, क्लास में आ जाओ शराफत से आ जाओ, वरना सर फोन कर देंगे। क्यों भाई नाहिल भाई है? इंटरनेट का मसला हो रहा होगा, मुझे पता है, मुझे पता, बताना नहीं तुम मुझे मैसेज करके। हाँ अटेंडेंस मार्क करो बस धमाधम। इंटरनेट का मसला हो रहा होगा, कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, लाइट चली गई होगी, जनरेटर नहीं चल रहा होगा, मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, डेटा कनेक्शन है नहीं, इंटरनेट का कार्ड डलवाने के पैसे खत्म हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है जी। मेरा ख्याल है कल हरीम तुम्हारे वो कंप्लीट हो गए। अच्छा ओके 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 ठीक है। हाँ मेरा ख्याल कल क्लास तो नहीं है, आई थिंक कल क्लास नहीं है, लेकिन आज रात तक पता चल जाएगा। वैसे कल क्लास नहीं है, आई थिंक कल ऑफ है। ओके नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर किसी को समझ में नहीं आया पूछ के देखे एक बार। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये आ गया। फाइनल हेडिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्रोजेक्टर इतना धुंधला दिखता है ना, मुझे नजर ही नहीं आता। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या चीज आती है? क्या बात है, जबरदस्त। बिल्कुल मेल कर दूं बेटा, बिल्कुल कर दो मेरा बच्चा, बहुत अच्छी बात है अगर आपने बनाया। ओके चलिए भाई, बस सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बच्चों। हाँ बार बार ये चीजें दिखाता रहूं क्या? नॉन करंट लायबिलिटीज भी आती हैं और शेयर होल्डर इक्विटी भी आती है। तो शेयर होल्डर इक्विटी में सबसे पहले अपनी आदत बना लो डिविडेंड को लिखने की। क्या लिखने की आदत बना लो? डिविडेंड। सर क्यों? डिविडेंड की वजह से पैसे, डिविडेंड की वजह से पैसे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी इजाजत से यहां लिखने लगा हूं कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड की वजह से पैसे गए 50,000। समझ नहीं आया तो पूछ लेना। कैश डिविडेंड यहाँ नहीं लिखा हुआ आपके फॉर्मेट में, मैंने लिखा है, सही है मेरे पास, क्योंकि आज मेरे क्वेश्चन में है ना कैश डिविडेंड का जिक्र। तो 50,000 कैश डिविडेंड हमारी शेयर होल्डर इक्विटी से रिलेट करता है और यहाँ लिख दिया। अच्छा अब और शेयर होल्डर इक्विटी है ऊपर और नॉन करंट लायबिलिटी है, आओ वो सीक्वेंस में देख लेते हैं। पहले शेयर होल्डर इक्विटी निपटा लो। मेरा ख्याल है 170 के शेयर्स इशू किए हुए थे। हाँ मीटिंग रीज्वाइन करेंगे अगर खत्म हो गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और अब 2 लाख रुपए के हो गए। शेयर कैपिटल्स में हो रहा है, शेयर कैपिटल में हो रहा है इजाफा। इसका मतलब है कंपनी ने और शेयर क्या किए? बोलो, इसका मतलब है कंपनी ने और शेयर क्या किए? बेचे, फ्री में बेचे, तो आवाम से पैसे वसूल किए। यहां नहीं लिखा हुआ शेयर इशू करने के बारे में, बट इट इज अंडरस्टूड कि आवाम को पैसों के बदलों में शेयर दिए। 1,70,000 के मालिक थे लोग, अब 2 लाख के हैं, तो इसका मतलब है 30,000 की कंपनी ने शेयर इशू किए। तो मैं यहाँ अंग्रेजी में लिखने लगा हूँ इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक, इशुएंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। कितने के शेयर इशू किए?
30,000 पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव, बिल्कुल 10 रुपए का दिया होगा सर। अगर 12 रुपए का दिया हो ये तो इसका मतलब है प्रीमियम हुआ होगा, तो प्रीमियम हमें सवाल में लिखा हुआ नजर आएगा। अगर सर 8 रुपए में दिया हो तो डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट हमें सवाल में लिखा नजर आएगा, लेकिन ये सब हमें लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। भाई एक बच्ची ने सवाल किया कि सर अगर 10 रुपए में दिया होगा शेयर, मैंने कहा जाहिर सी बात है 1,70,000 से 2 लाख रुपए हो गया, शेयर कैपिटल 30,000 बढ़ा, तो मैंने 30,000 के शेयर इशू किए, 30,000 रुपए लोगों से लिए होंगे। अगर मैंने 30,000 के शेयर 40,000 में दिए होते तो शेयर प्रीमियम नजर आता और उसमें 10,000 का इंक्रीज नजर आता। अगर मैंने 30,000 के शेयर आवाम को 25,000 में दिए होते तो शेयर डिस्काउंट नजर आता, 5,000 से इंक्रीज हो रहा होता। शेयर डिस्काउंट शेयर प्रीमियम में इसी एसएलओ में आपको पढ़ा चुका हूं। कोई बोले सर नहीं याद आ रहा, नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं हो सकता बेटा, बस रिकॉर्डेड लेक्चर देखते रहो आप तमीज से, कौन से वाले एसएलओ 9 के, तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो सकती है बस, और कोई हल नहीं। मैंने पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह और मैं उसी की बेसिस पे समझा रहा हूँ। ओके जी, फाइनली कॉमन स्टॉक लिखने के बाद अब हमें और कोई शेयर होल्डर इक्विटी आइटम नजर नहीं आ रहा। सर रिटेन अर्निंग भी तो है, किसी मासूम ने बोला। हाँ बिल्कुल होगा ट्रीटमेंट अली रजा, लेकिन अभी नहीं है ना फिलहाल, तो जब नहीं है तो छोड़ दो, जब आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। रिटेन अर्निंग क्यों नहीं लिखेंगे सर, ये भी तो शेयर होल्डर इक्विटी है, क्योंकि इसका डिफरेंस नेट इनकम के तौर पे सबसे पहले लिखा जा चुका है, तो रिटेन अर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, ओके। तो सर फिर अब क्या लिखूं? नॉन करंट लाइबिलिटीज देखो एक ही है, नहीं दो है, एक बॉन्ड पेबल एक डिवेंचर पेबल। बॉन्ड पेबल ईयर 1 में था 50,000, ईयर 2 में हो गया 0। बताओ हमने बॉन्ड पेबल को क्या कर दिया, जल्दी जवाब दो, बताओ हमने बॉन्ड पेबल को क्या कर दिया? बेटा आवाज तो आ रही है, अदा कर दिया। अंजी अब्दुल करीम आप रिकनेक्ट कर लें वरना। बेटा सबको आवाज आ रही है, मेरा बच्चा, मेरी आवाज सबको जा रही है। अंजिया, कैश हमारे पास से चला गया, बॉन्ड पेबल को हमने अदा कर दिया, बॉन्ड पेबल को अदा किया, कैश हमारे पास से गया। मैं यहाँ लिखने लगा, क्या लिखने लगा? पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल। इसी तरह मैं पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड भी कर सकता हूँ, पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड। पेमेंट ऑफ बॉन्ड पेबल कितना है बच्चों? 50,000।